भागलपुर। पूरा भागलपुर शहर आज गूंजा जय भीम जय भीम जय भीम। 132वां जन्मोत्सव बाबा भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण उनकी प्रतिमा पर किया गया। आज भागलपुर में 132वां जन्मोत्सव बाबा भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण कर कई राजनीतिक संगठनों हांडी समाज जीवन जागृति सोसाइटी संगठनों ने स्टेशन चौक भागलपुर में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर 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 आज भीम जी का जयंती है, इसके बारे में आप स्टेशन चौक में माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, बताएं चैनल के माध्यम से। नमस्कार सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन दबे कुचले के उत्थान के लिए बीता और संविधान के निर्माता हैं। उनके लिए सभी लोगों के दिल में पूरी आस्था है, प्यार है और उसका आज झांकी दिख रहा है। लोगों में जो उत्साह है वो काबिले तारीफ़ है। स्टेशन चौक भागलपुर जहां बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहां चौक जीवन जागृति सोसाइटी को देख रेख और सौंदर्यीकरण के लिए मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और अभी ये लगातार चकाचौंध में है और सजा हुआ है। भारत का नक्शा हम लोगों ने बनाया है, जिसके बीच में से दिखते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो हम लोगों के यह उनके लिए जो प्रति हम लोगों के दिल में जो आस्था है वह दर्शाता है और हमारा ही नहीं पूरे देश के लोगों में जो आस्था है वह दर्शाता है। तो सभी को मिलजुल कर रख रहे हैं और जो भी दबे कुचले समाज में जिस भी क्षेत्र में है उनको आगे लाने के लिए हम लोग सतत प्रयास करें। बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही है, उनके लिए सच्चा प्रेरणा वही है कि हम लोग उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। आज जरा फोटो लीजिएगा क्या? डॉक्टर साहब आए हैं। आज भीमराव जी का जयंती है, उसके बारे में थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, मैं सर्वप्रथम आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मुखिया हैं और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ये जो निर्णय है और उस निर्णय के आलोक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित ललन बाबू के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मनाया जा रहा है। पार्टी के संगठन के साथियों के द्वारा और पंचायत अध्यक्ष और पंचायत के समन्वयक समिति के कार्यक्रम के प्रभारी के माध्यम से पूरे राज्य में ये कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड की ओर से हो रहा है। और ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा था
कि अम्बेडकर साहब के जयंती के पूर्व संध्या पे जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो हम लोगों ने कल किया, यहाँ भी किया और पूरे बिहार में हुआ। और उसके बाद आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर बिहार राज्य के सभी गाँव में जनता यूनाइटेड का सिपाही, कार्यकर्ता, पदाधिकारी इनके जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। कहीं करके अपने कार्यक्रम के माध्यम से, कहीं जुलूस के माध्यम से, कहीं जो है संगीत के माध्यम से, हर तरह से इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारे नेता का उद्देश्य है कि जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने देश को देने का काम किया, जो संविधान उन्होंने दिया है, और उस संविधान के तहत आज जो देश चलते आ रहा है पिछले कई वर्षों से, और फिरकापरस्त ताकतों के साजिश के तहत इस तरह के संविधान के में जो छेड़छाड़ की बात हो रही है, आरक्षण विरोधी सरकार जो इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता ने ये निर्णय लिया कि विभिन्न गांवों में, विभिन्न कस्बों में इस तरह का कार्यक्रम कीजिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागृति लाइए और सभी को बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या चाहते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कैसा भारत चाहते थे, और आज ये लोग जो केंद्र में बैठे हैं, ये लोग किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम है और हम लोग पार्टी के सिपाही होने के नाते इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी पार्टी के नेत्री डॉक्टर सुमन यादव, समाना दाऊद साहिबा, सुड्डू साईं जी, चंद्रशेखर भाई, नीरज जी, रितेश जी, हमारे सबौर प्रखंड के ब्रजेश भाई, और हमारे भीम संवाद के और भीम के अम्बेडकर के जो संगठन के लोग गौतम जी हैं, हमारे और भी जितने भी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, महेश बाबू, सबों का मैं इस कार्यक्रम में आज स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और कुछ ही क्षणों में हमारे सम्मानित पार्टी के जिलाध्यक्ष आएंगे और यहाँ आज कार्यक्रम का शुभारंभ माल्यार्पण से करेंगे, प्रतिमा पे माल्यार्पण कर, और उसके बाद जिले के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जो हमारे पार्टी के द्वारा कार्यक्रम लगाया गया है, सब जगह हम लोग जाएंगे। सभी साथी अलग अलग प्रखंड के अलग अलग पंचायत में जाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी डॉक्टर सुमन यादव जी और हमारी समाना जी और सुड्डू जी भी कुछ इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर बोले। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, एक ऐसे महापुरुष की जयंती है। ऐसे महापुरुष का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है जिसने हम सभी को जीने का अर्थ बताया है, जीने का हक दिया है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती में हम सभी पार्टी के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्देश्य के मुताबिक और उनके बताए हुए सपनों को साकार करने के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि हम बिहार में और बिहार के साथ साथ अब भारत में पूर्ण रूप से बाबा भीमराव अम्बेडकर के हर सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। सम्मान स्वरूप बताया जाए अपने शब्दों में, भीम जी का जन्म उत्सव है और कितना साल हुआ भीम जी का उत्सव? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वां जयंती समारोह के अवसर पर हम तमाम भागलपुर के बुद्धिजीवी और हमारे जदयू के तमाम जो है हमारे लीडर्स, समाना जी हैं, हमारे शिशुपाल जी हैं, सुमन जी हैं, सुट्टू साई जी हैं, संदीप जी हैं, नीरज जी हैं, ब्रजेश सिंह जी हैं, तमाम लोग हमारे चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं, मैंने सभी लोग जो है बाबा साहब को आज हम लोग पुष्पांजलि माल्यार्पण करके उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए संकल्प लेने का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, और मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि विश्व के जितने भी हैं संविधान, तमाम संविधानों को मिलाकर भारत का संविधान सबसे कुशल और सक्षम संविधान को बनाया है। लेकिन संविधान को लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं हो तो अच्छा से अच्छा संविधान भी फेल कर जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत का संविधान अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, ये जो जुल्म, अत्याचार, गरीबी, अमीरी का जो खाई है, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी आज तक देश का जो बागडोर है वो हमारे धरती पुत्र, हमारे गरीब का बेटा जो कि गरीबों के प्रति रहनुमाई रखते हैं, ऐसे लोगों में बागडोर नहीं गया है। इसलिए 2024 का संकल्प लेते हुए आदरणीय बिहार के विकास पुरुष, धरती पुत्र, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों में बागडोर देने की तैयारी चल रही है। अब पूरा देश एक साथ खड़ा है। नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो
हमारे साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो महिलाओं के अधिकार को छीना है, अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रवृत्ति छीना है, वैसे तमाम लोगों को सबक सिखाया जाएगा। लगातार देश में उपद्रव मचाने का काम किया जा रहा है, भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आप देखते होंगे कभी रामनवमी के नाम पर, कभी जो है मनीष कश्यप के द्वारा तमिलनाडु और बिहार के नाम पर तमाम जो हमारे ये लोग हैं, ये जो जुमलेबाज सरकार है बिहार भारत की, यह जो झूठी सरकार है भारत की, इसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का दिन है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वैसे व्यक्ति के लिए जो देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा है, विकास के लाइन में खड़ा है, वैसे लोगों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था, वैसे लोगों के लिए किया था जिनको जहां इसी देश से भारत में जहां कुत्ते बिल्ली पशु तो तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन ये जो दलित समाज है ये जो है पानी नहीं पी सकता था, उससे भी पानी छुआ जाता। साथियों, आज का यह दिन संकल्प का दिन है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत 5 वर्षों का डाटा उठाकर देश का देख लिया जाए। % आरक्षण जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, महादलित, अति पिछड़ों को मिल रहा था, IPS और IAS के एग्जाम में इसका जो भागीदारी था 49.5%, ये मोदी के राज में 27.37%, यानी कि हमारा हक और अधिकार को बेईमानी किया गया है। लगातार देश में जो ये गैर बराबरी का जो ये अपना रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग कमर कसकर खड़े हैं और निश्चित रूप से ये लड़ाई जोरदार होगी। और आने वाले 2024 में बिहार से देश के बागडोर को आदरणीय नीतीश कुमार जी संभालेंगे और देश में फिर ये सोने की चिड़िया होगी, इसे कोई मायकाला रोक नहीं सकता है। इसी संकल्प के साथ मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर। हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, आप आगे धीरे बाबा साहब
सब एक साथ खड़ा हुआ ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। पकड़ के आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर बाबा अम्बेडकर संघ छोटी खंजरपुर मकबरा कैंपस वार्ड नंबर 25 के सभी निवासियों द्वारा उनकी जयंती समारोह का आयोजन संध्या 7 बजे से भव्य आयोजन किया गया है। और इस भव्य आयोजन के क्रम में हम लोगों ने प्रशासन को पूर्व सूचना देकर बाबा साहब का संदेश रैली हम लोगों ने निकाला है, जिससे लोगों में यह जागृति पैदा हो सके, लोग जान सकें कि बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण कराया, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, उस बाबा साहब की भूमिका भारत के देश के सभी वासियों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। वे सबके लिए पूजनीय है। कहीं भी बाबा साहब को किसी जाति, धर्म अथवा किसी समुदाय से जोड़ के देखना यह गलत होगा। इसलिए इसी संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों ने भागलपुर के शहरी क्षेत्र के पूरे एरिया में बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने यह संदेश हर्षोल्लास के साथ जो है आयोजन किया है, जिसमें पूरे समाज और इसमें यह अच्छा लगा कि सभी जाति वर्ग के लोगों ने मिलकर हम लोगों को सहयोग दिया और इसमें बढ़ चढ़ कर वे लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इस हिस्सा लेने के क्रम में यह लगा कि बाबा साहब ने जिस कारवां की बात कही थी, वे चले थे अकेले, उनके साथ पूरा देश चलने लगा था। यह देखने को हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों के साथ पूरा देश, पूरा भागलपुर जिला और भागलपुर जिला के सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग हम लोगों के साथ हैं। और इसी कार्यक्रम को आज हम लोग किसी करने के क्रम में बाबा साहब के प्रतिमा पर स्टेशन चौक पर हम लोग अभी पूरे भागलपुर जिला के निवासियों के साथ माल्यार्पण कर रहे हैं, जो यहाँ से चलकर संध्या शाम में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, इसका समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों के द्वारा यह जो है सभी जिला के निवासियों को आह्वान किया गया है कि वे आएँ और बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर इसे सार्थक बनावें। और यह भी आवेदन करते हैं कि जितने मीडिया के लोग हैं वे भी आकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। और क्योंकि मीडिया जो है तीसरे स्तंभ के रूप में काम करता है, इससे हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं और जिससे कि हमारा यह कार्यक्रम जो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, और बाबा साहब के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं और जिस भारतीय संविधान से हम लोगों का यह देश चल रहा है, इस देश के संचालन के क्रम में जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी 132वीं जो है जयंती के सुचारू रूप से आयोजन किए जाने के लिए हम लोग सबको आह्वान करते हैं। इसी के साथ हम लोग इसी अपेक्षा के साथ, और इसमें हम लोगों ने भागलपुर जिला के आयुक्त महोदय
भागलपुर जिला की नगर आयुक्त, भागलपुर जिला की उप मेयर और उनके साथ जो है डिप्टी मेयर साहब और जो अन्य गण्यमान्य पदाधिकारी हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि चूँकि पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट बाबा साहब ने दिया है, इसलिए कर्मचारी संघ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, जिनकी महती जिम्मेवारी है कि इस समाज को माने दशा दिशा देने के लिए, बाबा साहब के सपनों का देश बनाने के लिए अपने मतलब अर्थ और समय और जो भी सहयोग की अपेक्षा है उसके साथ सबों को हमने इनवाइट किया है। और मेरा नाम संजय कुमार संजय है। मैं वर्तमान में PNB विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ और साथ ही मैं भागलपुर जिला में एक अधिवक्ता हूँ। और बहरहाल बाबा साहब जो हम लोगों का अम्बेडकर संघ है, इसका मैं वर्तमान में मैं सचिव हूँ। और मैं इसी अपेक्षा के साथ सभी जिला के वासियों का आह्वान करता हूँ बताया जाए, ये आज जन्मोत्सव है 132वां भीमराव जी का माल्यार्पण आपने किया है। मैं शाहरुख नैयर उर्पन्नी खान, जिला महासचिव अध्यक्ष, JDU भागलपुर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्म दिवस है। हमारी तरफ से सभी देशवासियों को सभी शुभकामनाएँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसने कानून बनाया, जिसने लॉ बनाया, जिसके कारण आज सभी सुरक्षित हैं, सभी नहीं तो सब एक दूसरे में आपस में लड़ते हैं। कानून बनाने वाले हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उनको मैं जय भीम, जय भारत, जय भीम का नारा लगाता हूँ। मैं तमाम देशवासियों को कहता हूँ, कानून को हाथ में ना ले, कानून के साथ चले और सब मिल के बोलते हैं जय भीम, जय भारत।